अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरार याज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धुंध की। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रुगड़ी तक, M3 फैजपुर से दरखाना। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 दो मकामात से बंद कर दी गई। M1 पेशावर से बुरहान और सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध वाली लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी को फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ। पाकिस्तान को बनाने का मकसद ये था कि हमारा मजहब, तहजीब और तमद्दुन हर लिहाज से हिंदुओं से मुख्तलिफ है, ना कि हम मगरबी तहजीब और तमद्दुन को अपना ले। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत और तहजीब और तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह इत्तेमाद होना चाहिए। बसलान ने सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक को जरूरी करार देते हुए कहा कि तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। दहशत गर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। इस हवाले से उन्होंने पुरानी आयात का भी हवाला दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हम अदम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। तुलबा ने खिताब के दौरान पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आजम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है। नौजवानों के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतह मुमकिन ही नहीं थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, पाकिस्तानी कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया, लाजवाल कुर्बानियाँ दी। हम सबको पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए जाने वाले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना होगा। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सूबे में स्कूल या कॉलेज बंद करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं कि स्कूल या कॉलेज बंद करने की कोई हिदायत नहीं मिली और ना ही कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। ये फेक न्यूज़ है। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस खुले रहेंगे। शहरी झूठी खबरों पर बिल्कुल कान न धरें। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा, हम यू टर्न वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, इम्पोर्टेड वजीर आजम भी नहीं। मुल्क दुश्मनों ने साजिश करके हमारी हुकूमत को खत्म किया। मुझसे क्या दुश्मनी थी जो हथकड़ियाँ लगाई? क्या ये दुश्मनी थी कि हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया? अवाम को क्यों तकलीफ में डाला गया? ननकाना साहिब में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, मैं वो वजीर आजम नहीं जो वादे करके भूल जाए। हम सारे निज़ाम को बदलेंगे। मौका मिला तो वो काम करेंगे जो तारीख याद रखेगी। ननकाना साहब की खिदमत करनी हमारा फर्ज है। कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएंगे, दिलों की बीमारी का अस्पताल बनाएंगे इंशाल्लाह। सांगला हिल से सायांवाला एक्सप्रेस वे इंशाल्लाह हम कायम करेंगे और शुरू की थी उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। आहिस्ते फिर भाई ननकाना साहब की मौज ही मौज हो गई ते सांगला हिल दी भी नाल ही मौज हो गई ते
इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेडी के तारीख याद रखेगी इंशाल्लाह। और आपको पता है कि नवाज शरीफ कोई वादा करता है तो फिर वो पूरा करता है। हम वो वजीर आजम नहीं है, वो नहीं वजीर आजम था मैं, वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न करे। यू टर्न यहाँ से गए फिर उधर से चक्कर लगा के वापस आए, किया कराया कुछ भी नहीं, मुल्क को कौम को तबाह कर दिया। और यू टर्न पे यू टर्न, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, वो हमारा शेवा नहीं है। हमारा शेवा है कि ननकाना साहब के लोगों से सच बोलो और फिर अपने वादे को पूरा करो। आप मेरे साथ साथ शामिल होंगे, बोलो होगे ना ननकाना साहब वालों, मेरा साथ ना बोलो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान मुकाबला है। शेर वाले अपोजिशन में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। बहलवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का पहला और दूसरा दौर आमरीत से भरपूर था। आपने मियां साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, वो भी जुल्म बर्दाश्त किया है। आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा है, आपने खान साहब की दौर भी देखा है। अब हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला करना है, क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है, जो जाती अना और जाती दुश्मनी में हमने सियासत को तब्दील कर चुका है? क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है? क्या यही सियासत पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है? हम आपस में लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान के अवाम पे से रहेंगे, वही चीज करते रहे और उम्मीद ये रखे कि कोई दूसरा नतीजा निकले। मैं दाएं बाएं नहीं देख, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ। मेरे 100% उम्मीदें आपके ऊपर है। वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका, अब फैसला आपके हाथ में है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर और अवाम का लाडला है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। ननकाना साहिब में जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा, नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी और साजिश से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी, अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले लोग हैं। नवाज शरीफ तो पहले था ही नहीं, फिर मुकाबला कैसा? नवाज शरीफ वापस आ गया है, अब पता चलेगा कौन मकबूल है। ननकाना वालों, पिछले कई साल आप देखते थे यहाँ मकबूलियत के बहुत दावेदार घूमे फिरते थे कि हम बड़े मकबूल हैं, तो नवाज शरीफ साहब को फाउल प्ले से मैदान से बाहर करके अकेले वो कहते ना सुंजिया उंजान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। नवाज शरीफ मुकाबले में था ही नहीं तो कौन सी मकबूलियत? तो अब पता चलेगा मकबूलियत किसको कहते हैं। नवाज शरीफ साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला, अपने पांव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। आज आप रोना धोना करके किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, अपने आप को और अपनी जमात को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है, हमारा मुकाबला 120 रुपए किलो चीनी से है। आप नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में महीनों में इंशाअल्लाह ताला हल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे पास तेल है न गैस, हमारा असासा नौजवान है। नौजवानों की सही रहनुमाई न की गई तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। आइंदा हुकूमत में तरजीह नौजवानों को आला तालीम देना होगी, IT बरामदात के फ़रोग़ पर तवज्जो देना होगी। नौजवान नस्ल को मुनासिब सिमत फराहम की गई तो मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। तो आपने IT में अपने लोहा मनवाया, टेक्निकल जो स्किल्स हैं उसमें लोहा मनवाया, वोकेशनल जो स्किल्स हैं उसमें लोहा मनवाया। अपनी नौजवान नस्ल को जितना भी हम उनके ऊपर खर्चा करें, एंड दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज इन्वेस्टमेंट। यूथ 8 फरवरी को अगर उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी जो प्रायोरिटी क्या होगी? प्रायोरिटी होगी एम्पावरमेंट ऑफ आवर यूथ, आला तालीम से हम किनार कराना। इट्स ऑल कि हमने इस चैलेंज को किस तरह हल
करना है। बलूचिस्तान के मसाइल और उनको हल करना ये पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट का फर्ज है। सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर उनको, चाहे वो तालीम के मसाइल हैं, चाहे वो हेल्थ के हैं, अद्वियात के हैं, हल करना ये हमारा सबका मिली सियासी फर्ज है। तो मैं समझता हूँ कि नेचुरल कौम हमें ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है, तो वसाइल पैदा करने होंगे और एक विजन बनाकर उसको लेके चलेंगे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। अगर डिसयूनिटी होगी, अगर इख्तिलाफ होगा और पोलराइजेशन होगी, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं बल्ला बानी पीटीआई की निशानी है, बल्ले का निशान वापस लेकर रहेंगे। 8 फरवरी को आवाम का रास्ता ना रोका जाए। मुनेर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले तमाम छोटी पार्टियों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल है लेकिन हमारा नहीं। 175 पार्टियों में सबसे बेहतरीन इंतखाबात हमने करवाए थे। इकानमी, इस मुल्क की नाजुक जमहूरियत एक और तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बराए मेहरबानी अवाम को बोलने दे। अवाम पार्लियामान बनाएगी, अवाम हुकूमत बनाएगी, अवाम हुकूमत करेगी। अवाम जिसको चाहे मुंतखब करे वही पार्लियामान होगा। हुकूमत और पार्लियामान हमारी किसी के इशारे से नहीं जाएगी और किसी इदारे की मुदाखलत से इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि 8 तारीख को मुत्तहिद रहो, अपने निशानात पहचानो और अपने कैंडिडेट को कामयाब करो। बलूचिस्तान के जिला ज़ोब और गिरदोनवाह में 4.2 शिद्दत का ज़ल्ज़ला महसूस किया गया। ज़ल्ज़ले के झटके सुबह 4:38 पर महसूस किए गए हैं और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस ज़ल्ज़ले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई एपिक्स कमेटी का अहम इजलास। आम इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। गैरिसन एरिया में सियासी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शरअंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। ईवान वज़ीर आला में होने वाले सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, CCTV कैमरों की तनसीब, कंट्रोल रूम्स और दीगर उमूर पर भी गौर हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया गया। असलहे की नुमाइश और नकलो हमल पर सख्ती से पाबंदी और इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शर अंगेजी फैलाने वाले अनासर की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास में कहा कि वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक राय दही का मौका फराहम करने के लिए तमाम इकदामात बरोए कार लाए जा रहे हैं। कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रजा ने कहा कि इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के करीबी ताउन से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। इजलास में डेरा गाजी खान में हालिया हमले को नाकाम बनाने की मुश्तरका काविश को भी सराहा गया और नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए ताउन जारी रखने का अज़म किया गया। लाहौर के हल्का NA 127 में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इलेक्शन मुहिम के लिए आसिफा भुट्टो मुतहरिक मादर मिल्लत रोड पर पीपल्स पार्टी के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए आसिफा भुट्टो ने कहा कि 8 फरवरी को आवाम घरों से निकले और बिलावल भुट्टो का साथ देकर तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है, ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी, जीत तीर की होगी, जीत अवाम की होगी और जीत दिस लाहौर शहर की होगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि हमने बहसीयत अपोजिशन मिसाक़ जमहूरियत की बात की, लेकिन बानी चेयरमैन PTI हर बात को मनफी लिया करते थे। अच्छा खिलाड़ी होना और न्यूक्लियर मुल्क को चलाना 2 मुख्तलिफ बातें हैं। हल्का NA 122 में इंतखाबी जलसे से खिताब में ख्वाजा साद रफ़ी ने कहा कि नवाज शरीफ 4 साल बाद मुल्क वापस आए, लेकिन
انہوں نے کبھی انتقام کی بات نہیں کی۔ سیاسی استحکام کے لیے تمام اداروں اور سیاسی پارٹیوں کو مل کر ملک کو چلانا ہوگا۔ کا الیکشن ہے، 5 سال مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا ہے، اب اگر اللہ نے موقع دیا تو دوبارہ اس کو اگر جو رہ گیا وہ اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو آپ کے نالے سڑک کے مسائل ہیں یہ سنجیدہ مسائل ہیں، تو لوکل ایشوز جو ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے بات کرتے رہیں گے۔ 8 فروری کے بعد نئی حکومت بنے گی، ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو 5 سال پورے کرے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کا لودھرا میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا 2-3 سال چلنے والی حکومتیں کام نہیں کر سکتی۔ روزانہ واسطے میں کوشش کی تھی کم کرنے، کافی سارے کام کیتے ہی ہیں، نظر آنے لوگوں کے چہرے خوش ہیں، وعدہ ہے کیا چھوڑ کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کو یہ دفعہ موقع دیتا کہ اگر میں پہلے 100 کا کام کیتا تو 500 کا کم کر دوں۔ پہلی وعدہ کی تھی کرنا کہ 8 تاریخ کے بعد جب حکومت نہ بڑھ گئے تو میں پہلے زور نہ جیسا فری گیس دے تعمیر میں کریں ذرا تھوڑی خدمت کریں ذرا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے IPP اور نون لیگ کے درمیان الحاق کرایا اور اس حلقے میں مجھے اچھے دوست دیے۔ عوام نے 8 فروری کو عقاب اور شیر کے نشان کو یاد رکھنا ہے۔ اس علاقے کی خدمت کریں گے، اس علاقوں میں جو بھی مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ مجھے پینے کا صاف پانی کا اور سیور کا اور سڑکوں کا لگتا ہے۔ اور جس طرح غزالی سلیم بٹ صاحب نے فرمایا یہاں پہ کالجز بننے والے ہیں، تو صرف لڑکوں کا کالج نہیں بلکہ بچیوں کا کالج بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ جو علاقہ ہے اس کو انشاءاللہ وہ لاہور کے علاقے جو کہ اس وقت ترقی یافتہ علاقے ہیں، جو ان میں سہولیات ہیں، جس طرح اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی وہ وقت آئے گا کہ آپ بھی اسی طریقے سے رہیں گے۔ 8 تاریخ کو میرا نشان عقاب ہے اور غزالی سلیم بٹ صاحب کا نشان شیر ہے۔ آپ نے MNA کی سیٹ کے لیے بھی عقاب کو اور MPA کی سیٹ پہ شیر کو یاد رکھنا ہے۔ سینئر ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی سے قومی اسمبلی کی 22 نشستیں جیتنے کا بڑا دعویٰ کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنے والوں کو 8 فروری کو ان کی اصل سیاسی اوقات یاد دلائیں گے۔ 22 میں سے 22 سیٹیں MQM پاکستان نکالے گی۔ اب صرف پاکستان بنانے والے ان کی موجودہ ہر زبان بولنے والا آج MQM پاکستان میں شامل ہے۔ سندھ کا منظرنامہ تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ 15 سال کا جبر اور ظلم 8 فروری کو ختم ہونے جا رہا ہے۔